सिंगल नेशनल करिकुलम किस तरह देखते हैं आप इससे? ग्रेड 1 to 5 सेम करिकुलम, अमीर का बच्चा भी वो पढ़ेगा जो गरीब का बच्चा पढ़ रहा है, किस तरह आप इसको देखते हैं? देखें, ये कहने के तो बहुत आसान बात है, लेकिन प्रैक्टिकल करने के हवाले से इसके लिए बड़े चैलेंजेस हैं। जिस सतह से भी ये बात आ रही है, इसके साथ इसकी जो बड़े वसी पैमाने पर इसकी तैयारी होनी चाहिए थी, एक असेसमेंट होनी चाहिए थी, और होनी चाहिए। अगर ये इम्पोज किया जाएगा तो होनी चाहिए कि हमारे देहात में रहने वाले स्टूडेंट्स, उनका जो मेंटल लेवल है और जो हमारी लीड क्लास है या ऊपर लेवल के ऊपर जो फॉरेन के यूनिवर्सिटीज़ के जो सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं, उसमें और इसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। तो क्या इस तरह एक नया सिलेबस बनेगा कि वो भी कवर कर लें, और ये निचले दर्जे के और जो मतवस्त तबके के जो स्टूडेंट्स हैं और पेरेंट्स हैं, उनको कैसे अफोर्ड करेंगे? तो इसके ऊपर एक बहुत बड़ी रिसर्च और बहुत बड़े काम के बाद फिर इसको इम्पोज किया जाए तो मैं समझता हूँ कि कुछ नताइज निकल सकते हैं। वरना इसके अंदर बहुत सी खराबियाँ पैदा होंगी, बहुत सी हर्डल्स पैदा होंगी, मसाइल पैदा होंगे और बड़ी प्रॉब्लम का सामना हमीद करना साहब, हम हमेशा से यही चाहते थे कि यकसा निसाब हो, हर बंदा एक ही तरह की तालीम हासिल करे। अब वो चीज़ जब आ गई है, हम तब भी खुश नहीं हैं। तो क्या होना चाहिए? और अगर जो आप देख रहे हैं सिंगल नेशनल करिकुलम, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? क्या इसमें प्रॉपर्ली स्टेप बाय स्टेप नहीं मेंशन कि किस तरह होना चाहिए, या ये अचानक से बम्बार्डमेंट आप इसको समझ रहे हैं? मैं समझ रहा हूँ कि अचानक से नहीं होना चाहिए, और अगर अचानक से हो तो इसका टाइम टेकिंग चीज़ है ये। इसके ऊपर बहुत, जैसे मैंने पहले कहा है कि बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। असल में हमारे इदारे बने हुए हैं, लेकिन उन इदारों के ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं है। अभी बहुत से इश्यूज जो है ना, वो निसाब के हवाले से उठ रहे हैं कि बहुत सी किताबें बैन हो गई हैं, और उन किताबों में एंटी इस्लाम, एंटी पाकिस्तान और बहुत सी गलतियाँ हैं, लेकिन वो हमारे इदारों ने उसको क्लियर करके निसाब में दाखिल कर दिया। तो ये बहुत बड़ी गलती हुई, और रोकने वालों ने क्यों नहीं रोकी? नाहली है इदारों की, नाहली है इदारों की, गवर्नमेंट के इदारों की। मैं प्राइवेट के सेक्टर के हवाले से ये कह सकता हूँ कि जहाँ बहुत से एतराज़ात उठते हैं, वहाँ ये बात भी है कि बड़े एक्सपीरियंस्ड लोग और बड़े कैलिबर के लोग मौजूद हैं। मैं खुद और अपनी टीम के साथ जो हमारी प्राइवेट स्कूल्स की मुल्की लेवल पे एसोसिएशंस हैं, हम इस पे सोच रहे हैं और काम कर रहे हैं कि हम गवर्नमेंट को अपनी ऑफ़र दे रहे हैं, खुद को ऑफ़र कर रहे हैं कि जी हमसे इस्तेफादा किया जाए, हम भी कुछ करना चाहते हैं। सही। तो जब चेक एंड बैलेंस होगा, हमारे जो सारे लोग मुखलिस होंगे, जो ये निज़ाम नाफिज करने वाले लोग हैं, सिलेबस देने वाले लोग हैं, वो जब मुखलिस होंगे, उनको क्लैरिटी उनके अंदर होगी कि गरीब का बच्चा भी पढ़े और उनका बच्चा भी एक सिलेबस पढ़े, मेंटली तौर पर तैयार होंगे और वो बनाएंगे, तो तब ये मुमकिन है, अदरवाइज नहीं। सही। अगर हमीद साहब प्राइवेट सेक्टर के हवाले से बात की जाए तो इसमें भी कुछ मिडिल क्लास के स्कूल्स हैं, कुछ एलीट क्लास के स्कूल्स हैं, और ज़्यादातर जो किताबें बैन होती हैं वो किताबें बैन होती हैं जो एलीट क्लास के स्कूल्स में हैं। आप क्या समझते हैं कि क्या वहाँ पे प्रॉपर लाया अमल नहीं इख्तियार किया जा रहा, वहाँ पे रिसर्चेस नहीं हो रही, या अगर एक सिंगल नेशनल करिकुलम होगा तो उन एलीट स्कूल्स पे क्या इफेक्ट होगा? एक इंसान वही चीज़ 20,000 दे के भी पढ़ सकता है जो कि 1 लाख दे के पढ़ रहे, तो उससे वो कितना इफेक्ट होंगे? असल में जो एलीट क्लास है, उनकी जो सिलेबस हैं, उनमें जो बुक्स लगी हुई हैं वो फॉरेन की यूनिवर्सिटीज़ की लगी हुई हैं। अब देखें, उनका माहौल और है, उनकी ज़रूरत और है, और उनकी आइडियोलॉजी और है, उनकी थिंकिंग और है, उनके मसाइल हो रहे हैं, हमारे पाकिस्तान के मसाइल हो रहे हैं। तो एलीट क्लास तो वहाँ जाके अपना मैच करती है, तो नीचे तो देखते नहीं है, तो उनको तो कोई गर्ज नहीं है कि सिलेबस में क्या है क्या नहीं है। लेकिन ये जो मुतवस्त तबका है या तो रिलीजन के साथ थोड़े लोग अटैच हैं, उनके लिए है कि कोई ऐसी चीज़ सिलेबस में ना आ जाए जो हमारी पाकिस्तान आइडियोलॉजी के खिलाफ और इस्लामिक आइडियोलॉजी के अगेंस्ट है। दूसरे नंबर पर ये बात आती है कि जो साइंस के हवाले से सब्जेक्ट्स हैं बहुत एडवांस पढ़ाए जा रहे हैं, फिर निचले सतह पर प्राइवेट सेक्टर के ऊपर और इवन गवर्नमेंट के जो स्कूल्स हैं वहाँ पर इतनी सहूलतें दी जाएँ, इतनी फैसिलिटीज़ दी जाएँ और उनको एक तरह से फैसिलिटेट किया जाए। और जब तक उनको फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा तो जब तक ये नहीं होगा, फैसिलिटी नहीं दी जाएगी तो ये बहुत मुश्किल होगा।
اب میں ایک اور بات کرتا چلوں کہ جو ہمارے پرائیویٹ سکولز کے جو ریگولیٹ کرنے کے لیے ریگولیٹریز اتھارٹیز بنائی گئی ہیں، یقین کریں ہمارے آئے دن ان کے ساتھ یہی بات چلتی ہے کہ یار آپ ریگولیٹ کر کے ہمیں پرابلم کا شکار کر رہے ہو یا ہمیں فیسلٹی دے رہے ہو. تو ان اداروں کا بھی کام یہ ہے کہ ہماری ٹریننگز کا بندوبست کریں، سلیبس کا بندوبست کریں، ٹیچر ٹریننگز ہوں، اور وہ جتنی ایکوپمنٹس ہیں جو آپ کے ایلیٹ کلاس استعمال کرتی ہے اپنے بچوں کے لیے، وہی نچلے درجے تک حکومت پہنچائے، اور اس ٹریننگ کے بعد پھر اگر یہ کیا جائے تو ممکن ہے، ادروائز پھر یہ تضاد باقی رہے.